घूमती हुई पहाड़ियों और सब्ज मरगजारों के दरमियान वाकई एक पुरस्कून गांव में एडन नाम का एक लड़का रहता था। अगरचा उसका शहर छोटा था, एडन के बड़े ख्वाब थे। इसने दूर दुराज की जमीनों की तलाश, बहरी जहाज़ों पर सफ़र करने और बुलंद तरीन पहाड़ों पर चढ़ने का ख्वाब देखा। फिर भी इन अजीम अज़ाइम के बावजूद एडन ने महसूस किया कि कुछ गायब है। एडन अपने वालिदीन, दादा दादी और छोटी बहन लल्ली के साथ रहता था। इसका खानदान आपस में मिलजुल कर खाना खाता था, चमनी के पास कहानियां सुनाता था और एक दूसरे की कामयाबियों का जश्न मनाता था, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। लेकिन जैसे जैसे एडन बड़ा होता गया, उसका ज़हन घर से दूर होता गया। उसने अपने खानदान की मोहब्बत और करबत को एक आम चीज के तौर पर देखा, ऐसी चीज जो हमेशा मौजूद रहेगी चाहे वो कहीं भी गया हो। एक शाम खाने की मेज पर बैठे हुए एडन ने गांव छोड़कर दुनिया का सफर करने के अपने मंसूबे का ऐलान किया। उसकी माँ उदासी से मुस्कुराई, इसके बाप ने खामोश समझकर सर हिलाया और उसके दादा दादी ने परेशान नजरों का तबादला किया। लल्ली सिर्फ 8 ने बड़ी आंखों से देखा, ये समझने की कोशिश की कि उसका भाई क्यों छोड़ना चाहेगा। मैं जल्द वापस आऊंगा, एडन ने उन्हें यकीन दिलाया। मुझे सिर्फ अपना रास्ता खुद तलाश करने की जरूरत है। कुंधे पर थैला लटकाकर एडन अगली सुबह ही चला गया। गांव से बाहर की दुनिया वसीया और दिलचस्प थी। इसने जंगलों और दरियाओं के उस पार सफर किया, नए लोगों से मुलाकात की और वो मकामात देखे जिनके बारे में इसने सिर्फ किताबों में पढ़ा था। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ कुछ न कुछ उसे चुनता जा रहा था। वो उसे पहले नहीं रख सका। शायद ये मानूस चेहरों की अदम मौजूदगी थी, या वो खामोश रातें जब कोई भी अपनी कहानियां सुनाने के लिए मौजूद नहीं था। महीने गुजर गए और अगरचा एडन एडूनचर से घरा हुआ था, लेकिन उसे अंदर से खालीपन महसूस होने लगा। कोई अजीम पहाड़ या वसीया समंदर बढ़ते हुए खिलाकों पर नहीं कर सकता। एक रात सितारों के नीचे डेरे डालते हुए एडन ने अपने खानदान के बारे में सोचा। इसकी माँ की गर्मजोशी से गले मिलना, उसके वालिद की हिकमत के अल्फाज, उसकी दादी की कहानियां और उसकी बहन की हंसी। उसने उसे एक साथ मारा। उसका खानदान उसकी जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा नहीं था, वो एंकर थे जिन्होंने उसे जमीन पर रखा। एडन को उस रात कुछ गहरा एहसास हुआ। खानदान सिर्फ जिस्मानी तौर पर वहां मौजूद नहीं था, ये ताल्लुक, हमायत और मोहब्बत के बारे में था। वो किस्म जो कभी नहीं डगमगाई, चाहे आप कितने ही दूर क्यों न हो। अगली सुबह एडन ने अपना सामान बांधा और घर वापसी का सफर शुरू किया। जब वो अपने गांव की तरफ जाने वाले जाने पहचाने रास्तों से गुजर रहा था, तो जज्बात की एक लहर उस पर ढल गई। उसने दुनिया देखी थी, लेकिन अब उसे समझ आ गई थी कि उसका दिल उन लोगों के साथ है जिन्होंने उसे उसकी शक्ल दी थी। जब एडन आखिरकार अपनी दहलीज पर पहुंचा, तो सूरज गुरूब हो रहा था। गांव पर सुनहरी चमक डाल रही थी। इसके घर वाले वहां मौजूद थे, जैसा कि वो वहां से निकलते वक्त इंतजार कर रहे थे। लल्ली दौड़कर उसके पास आई। इसका चेहरा खुशी से दमक रहा था और उसके वालिदैन और दादा दादी ने खुले बाजुओं से उसका इस्तकबाल किया। उस शाम आग के पास बैठे हुए, अपने खानदान की गर्मजोशी से घरे हुए, एडन ने ऐसा सुकून महसूस किया जिसे वो अपने सफर में नहीं जानता था। वो अब समझ गया था कि अगरचा बाहर की दुनिया जोश व खरूश और महम जोई पेश कर सकती है, ये खानदान ही था जिसने जिंदगी को हमेशा का रख दिया था। मानी बख्शा, उनकी मोहब्बत वो कंपास थी जिसने उसे घर तक पहुंचाया था। इस दिन से एडन जानता था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसके ख्वाब उसे कहाँ ले गए हैं। सबसे अहम सफर हमेशा वही होगा जो उसके खानदान के दिल की तरफ ले जाएगा।